बे रुक ना तू बैठ ना। हाँ एडिटर है ना भाई, वो तो मोबाइल ही तोड़ता देख के रहा। स्टार्ट है। नहीं अच्छा आ जाते हैं हम लोग, अब कंटिन्यू करते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में लास्ट टाइम में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का दिया था, बरोबर। अच्छा और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझ लिया था, लेकिन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि उसमें एक भी क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है कि आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पूछा है। बस ये याद रख लेना कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, हां सर ऐसा बताइए, मतलब कि रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ऐसा 5-6 टाइप याद करके रखो। अगर एग्जाम में आया तो अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, जिस पे क्वेश्चन आ सकता है। क्या रे भाई रुपए का सामान उठा दे। ₹2 का बता दो तो अनपढ़ केस तो ना तो गवा देगा। ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ना, अच्छा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत इजी है। कैसे, जैसे मैंने आपको ए मैट्रिक्स दिया यहाँ पे 2 1 2 3 4 5 और यहाँ पे बी मैट्रिक्स दिया मैंने आपको 1 0 1 2 1 1। अच्छा a प्लस b बता देता है, बस इधर नहीं मिलती जब मैंने अच्छा a प्लस b बता दो क्या आ जाएगा। इसको ऐड करते हैं 3 2 5 हाँ 3 2 2 प्लस 1 3 1 प्लस 1 2 2 5 5 6 बराबर। ये वाला बता दो मुझे सर इक्वलिटी दिखाई ये क्या है, a प्लस b बता दो। 3 2 2 1 हाँ 3 2 2 1 2 1 ये बता दो मुझे जोड़ना किसको जोड़ू, ये 2 और 1 को जोड़े। हां 3 आया, उसके बाद वो 2 कहां से आया, ये कितना हुआ ए अच्छा ऐसा है क्या, ऐसा फिर ऐसा ऐसे ही जाता है। हां a प्लस b बता दो क्या है। 4 हो गया, 1 2 1 10 नहीं होगा, 1 10 नहीं होगा सर मैं सारा पढ़ाई के लिए था वो लास्ट नंबर के साथ। हाँ सही ना, ए भाई इसका एडिशन कौन बता देगा बच्चों। अरे आप लोग बता रहे ना 2 1 3 5 क्या है 1 4 हां 3 2 नहीं 1 आएगा। ए भाई ऐड करो फटाफट इस मैट्रिक्स को, स्टॉप में किया है ना ऐड। अरे हाँ नहीं सर हाँ ए यहाँ पे लॉजिक क्या है, ये मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। हाँ सर जाओ मैं वो नहीं देंगे सर कुछ बोलो। अच्छा मैं आंसर दे दूं, अरे सर मैं आंसर दे दूं, ए भाई मैं दे दूं आंसर मत दो। यहाँ पे इसका ऑर्डर डिफरेंट है। हम लोग दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम, समझ रहे हो। इसका ऑर्डर देखोगे तो पहला रो इनटू कॉलम, कितने रो है इसके अंदर 3 रो है और कॉलम कितने हैं 2 तो 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और ये कितना है 2 क्रॉस 3 है, तो दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है। जब भी अगर ऐसा हुआ तो मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर डिफरेंट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर डिफरेंट ना, डिफरेंट, इसीलिए एडिशन इज नॉट पॉसिबल। ये बात समझे। कभी भी हम दो मैट्रिक्स को तभी ऐड करेंगे जब उनका ऑर्डर क्या हो सेम हो। ये बात समझ में आ रही है ना सबको। तो आपने बताया, अदरवाइज मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल नहीं है, क्यों सर? ठीक है। अच्छा एक अब इसको ऐड करके बताओ जरा। ए मैट्रिक्स दिया मैंने 1 1 1 0 1 सर वो खाली देके जा रहे हैं। 0। सर वो बात से खाली दे रहे हैं।
गाली देना ना। अरे आप कॉलेज में आ गए हो, अब आप बच्चों की तरह टीचर से कंप्लेंट नहीं करोगे क्या? सर बोलिए ना। हाँ, लेकिन ये बात होगा कि मैं नहीं रिकॉर्डिंग हो गया सर, अभी डिसाइड हो कुछ ऐसा काम करो मत। क्लास के बाद काम नहीं होता है। रिकॉर्ड ये अच्छा ये आ जाते हैं। तो इसका एडिशन कौन बताएगा? पहला कोई भी बता है। 2 हाँ 2 1 1 1 5 1 3 1 2 1 सर ये 1 2 गिनती बचपन में पढ़ते थे, अभी बात हो गया सर। बस हो गया ना? अब चले सब्ट्रैक्शन पे चले। एडिशन की जगह आप सब्ट्रैक्शन। 5 1 13 सर इक्वालिटी तो बताया नहीं आपको। इक्वालिटी Okay. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, अम्मा ठीक है, वो भी हम लोग कवर करते हैं इसमें। पहले ही इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है क्या? ठीक है, हम लोग वो भी कवर करेंगे। डोंट वरी। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है? इसी से पढ़ाना तो पड़ेगा। एक सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स ए और बी को, सेम एग्जांपल ले लो, ए और बी को सब्ट्रैक्ट करना है। डाउट है सर, अगर यहाँ साइड में अगर 0 है और उस साइड 1 है, इस साइड में तो -1 लिख लेंगे, माइनस को लिख। लिख सकते हैं। हाँ, मैट्रिक्स के अंदर आप नेगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल, इरैशनल सारे नंबर लिख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये इसका क्वेश्चन क्या था कि अगर ये साइड देखो, जैसे इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या इसके अंदर नेगेटिव आ सकती है? आ सकती है। जब नंबर बड़ा रहेगा तो आएगी ना? हाँ, अगर नंबर बड़ा रहेगा तो आएगा, ठीक है? अच्छा, अब a माइनस b की बता दो। हाँ, क्या आ जाएगा? 1 1 आ जाएगा। 1, इसमें 0, ये वाला 2 और 3 माइनस 2 1 3 2। इसका बताओ, काम करता है। ये इसका बताओ। ये तो मैं इसका रिपीट चेंज करेंगे, ये 0। अब बताओ 1 या -1? माइनस आया ना? माइनस 0 2 1 बराबर। अच्छा, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन बता दो। नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सेम रीजन की ऑर्डर डिफरेंट है, ठीक है? ग्रुप भी बुला के ऑर्डर मैच हो गया ना। पता लगा। समझ रहे हो ना ये बात? क्यों? सेम रीजन ना, ऑर्डर क्या है इसका? डिफरेंट है, इसलिए अपना ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है? हम सहमत हैं आपकी बात से। तो इसका डिफरेंस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? और इसको सब्ट्रैक्ट करके बता, इसके इंटरेस्ट फिल कर दो। चोली में आ गया। अभी मेरा मोबाइल अच्छे, अब ये बता दो 0 0 -1 -1 0 1 ना, 1 आएगा। ये 3 -1 अरे एक हम सब्ट्रैक्ट कर देना, माइनस -1 ये वाला अरे बड़े नंबर से कौन आएगा? माइनस का तो माइनस तो जाओ ना मैं और ये वाला माइनस बोलो है बस समझ में आएगा सब। कौन सा? 0 ये वाला? अच्छा 1 आएगा, माइनस ठीक है? ये समझ में आप लोग? 0 है 0 ये गचनी अच्छा, 0 आया ना माइनस ये सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स समझ गए ना आप लोग? सेम रीजन, उसका ऑर्डर सेम होगा तो ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, हां ठीक है? एक और टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। अब बोल रहे हैं अरे नहीं सर डाउट है हाँ बोलो। सर, अगर दोनों साइड पे -1 रहेगा तो क्या आएगा? तो -2 जाएगा। देखो, अगर यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट एडिशन हो रहा है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो देखो यहाँ पे -1 है, माइनस -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
देखो इसको ऐसा सब साइन माइनस सर माइनस माइनस में ये समझ रहे हो? बड़े नंबर साइन चेंज नहीं होता बड़े नंबर की वजह से फ्रेंड्स बड़ा दोनों साइन दोनों वाले में से एक तो होगा ना अरे ऐसे दोनों की खाद दोनों एक ही है अरे ये ना करो ये समझ रहे हो? यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, बीच में आप माइनस लोगे कि इसका माइनस आ रहा है 8 भी तो ये माइनस माइनस कर रहा है प्लस +1 -1 +1 कितना है? सर 7वीं 8वीं सर 7वीं 8वीं पढ़ा ही नहीं है मैं ड्रॉप कर देता अभी मालूम है 4 चाहिए आ जाए 8 10वीं के बाद स्कूल तक इसके अब्बा को पेपर बहुत अच्छा A और B अच्छा A और B दोनों सेम मैट्रिक है कि नहीं है? दोनों इक्वल मैट्रिक है कि नहीं है? सिर्फ नाम चेंज किया, इसका A नाम दिया उसका B नाम दिया, एंट्री तो सेम है ना? अच्छा हाँ दोनों ये बात है अरे सर हाँ सर आपका बड़े बात सही है। अच्छा वो दो मैट्रिक्स कब सेम होंगे जब उनकी एंट्री सेम होगी, बस नाम डिफरेंट है, ठीक है? जैसे एक ही पर्सन के दो नाम हो सकते हैं ना, हाँ तो सर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि उसके एलिमेंट सेम, मतलब दोनों एकदम एग्जैक्ट सेम होगा तभी इक्वल हाँ तभी इक्वल। अगर इसमें से एक भी एंट्री अगर मिसमैच हो गई तो ये क्या होता है? नॉट इक्वल होता है, ठीक है? इक्वल होने के लिए अगर 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स से आपका मैं मैच बैन करवा दूंगा कब तक आएगा अब तू बोल अब बात समझ गए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब चले मल्टीप्लिकेशन पे, जो सबसे थोड़ा सा डेंजरस है। हाँ स्किप पर तो मैं तो बोल रहा हूँ नहीं। आप मालूम तो पड़ी है क्या सर आपकी जॉब खतरे में, मेरा ना जाए मैं बंद कर दूंगा मैच बैन करवा दूंगा अरे ऐसा मत कराओ, तुझे मर्जी कभी नहीं रहती ना ए मैथ्स बंद मत करो। मैथ्स क्या है? गॉड का लैंग्वेज है, हर क्या डिस्ट्रिक्ट बात कर रहे हैं तो लेटेस्ट न्यूज़ हाँ, क्योंकि देखो अरे कई सारे मैथमेटिशियन ने ऐसा बोला है एडिशन आ गया बस है सब कि मैथमेटिक्स इज द थॉट ऑफ गॉड। तो ये सारी चीजें हैं कि हम लोग गॉड जो हमारे बारे में सोच रहा है हम उसको मैथमेटिक्स से सांस मैं तो पक्का बना क्या ये बिजली की बात है अच्छा आ जाए हम लोग अगले टॉपिक पे क्या मल्टीप्लिकेशन। यूज कहाँ करेंगे फ्यूचर इसका इसका मैंने आपको कल बताया था सिस्टम ऑफ इक्वेशन, पहला लेक्चर इसी पे लिया था सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सर इसका यूज होगा मैट्रिक्स का मैं बताऊं एरे में 2D एरे में यूज मैं होगा बता इसका एप्लीकेशन भी बता दूं। 2D एरे में यूज होता है सर मैट्रिक्स सबसे सिंपल 2D रो और कॉलम बनाना स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिखा होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, हाँ ठीक है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताना है। एक स्केलर होता है एक वेक्टर होता है अरे मैंने नॉर्मल तो करा है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन मान लो आपका ए मैट्रिक्स है 1 2 3 1 0 1 और मैंने आपसे पूछ लिया फाइंड बात पूछ उसे 2a 2a क्या हो जाएगा? 2a आपको निकालना है ना, 2 से टाइम्स a मतलब कि उसके सारे सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करें सर इसमें मैं ड्रॉप मारूंगा हाँ अगर एग्जाम में आ गया तो ये क्या आ जाएगा 2 4 6 2 0 2 बात सही है? ए आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया ना? अच्छा उसी तरह से आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ए मैट्रिक्स दिया है 1 1 2 3 और बी मैट्रिक्स दिया है आपको 1 2 सर आपका दोस्त आ रहा है 4 और फाइंड करना है आपको सर एक कंप्लेन 2a minus 3b ये फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड करोगे आप लोग? सर आप लोग कंप्लेन करने आ रहे हैं आपको लेटर से आप ना चीटिंग कर दो लिखने नहीं देते हम लोग को आपने पढ़ा के अपने मिटा के बढ़ जाते अरे क्या करो हाँ सर मालूम बड़ा ही डेंजर होता नहीं है। मालूम ही नहीं पड़ता पढ़ाते कभी बुक में आपका दिखता ही नहीं हमको कोई क्वेश्चन
अच्छा हमारा एग्जांपल में आपने कौन से सर एक ट्रिक मारते हैं ताकि सब लोग वीडियो देखें बेटा। पर्पस यही होता है कि वीडियो खराब ना हो। अच्छा आ जाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले 2 को किस में मल्टीप्लाई करोगे, ए में, और 3 को किस में मल्टीप्लाई करोगे, बी में, और फिर दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। बात समझ आ रही है? हमारी बात समझ गए सर। 2 को 1 2 3 1। सर वापस बताओ ना। सुनो ना, आपको फाइंड क्या करना है, 2a 2a तो सबको पहले 2 से इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, इसके अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर लोगे। बात समझ में आ गई? फिर तो वही करना 1 0 2 4। जानता हूं तो अब ये क्या हो जाएगा, अच्छा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 1, और ये क्या हो जाएगा आपका 3 6 0 0 12। क्या डबल वैल्यू भी आएगी सर? हाँ बरोबर। अरे अब सब्ट्रैक्ट कर दे। क्या जीरो अब सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? अभी माइनस करेंगे। पॉसिबल है सर। -1 आएगा। हाँ -1 -2 -2 6 और -11 बरोबर। हाँ सर। 4 के नीचे, अच्छा यहाँ पे 2 है, 4 है ना। अच्छा हाँ यहाँ पे 2 आएगा। अच्छा तो इसमें मल्टीप्लाई होगा। ऐसा कैसा चलेगा सर? ऐसा मत करो सर। 10 आएगा। 10 -10। मैं कर सकता, आप नहीं कर सकते। हम लोगों को सर ने बस पे कर रखा है। बात समझ में आ गई नहीं? अब चलिए सबसे डिफिकल्ट टॉपिक में डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पे, हाँ मल्टीप्लिकेशन। जिसमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। ये तो इजी था ना अभी क्या अब मल्टीप्लिकेशन सिंगल बता रही थी। डबल आर्ट रहता है कॉम्प्लेक्स। ये घर से पढ़ गया ये कोटा क्लास में यूट्यूब से खाली एक वीडियो देख ले। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन का 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें। मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया ए मैट्रिक्स। 98। इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हो, और ये मैट्रिक्स क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। अबे साले रो मैट्रिसेस। बरोबर। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप फाइंड करो A into B, A भी फाइंड कर लो, A B मैट्रिक्स फाइंड करो, मतलब 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई। अभी देखो 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन का क्या था, फाइंड में ठीक आएगा। सर आपने गड़बड़ कर दी। सुनो आप भी बताओ। आपने पहले ये नहीं बताया कि मैट्रिसेस और मैट्रिक्स का क्या डिफरेंस है। मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स को मैट्रिक्स बोलेंगे, मैट्रिसेस मतलब बंच ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, बताओ ना सर। अच्छा एक और चीज, मैंने क्वेश्चन देने से पहले आपको समझाया नहीं 2 मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे ए बी आपको फाइंड करना है ना, ए का ऑर्डर है m क्रॉस n है, बी का ऑर्डर क्या है m क्रॉस n है, तो ए बी का मैट्रिक्स ए बी का क्या ऑर्डर आ जाएगा? यहाँ ये आपका कॉलम है। ए जरा ध्यान से समझो, ए भाई पढ़ने आए हैं क्या? सही से 90 डिग्री में बैठ, 90 डिग्री में बैठ। 80 डिग्री में बैठ गए हो। अच्छा सुनो, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? m इंटू n। m क्या है? रो। n क्या है? कॉलम। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, जो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम है, ये ध्यान से सुनो, जो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के सर m तो नंबर ऑफ रो है ना। हाँ m है, देखो यहाँ पे क्या है? m है ना, नंबर ऑफ कॉलम है, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो मैच हुआ तो ही 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अरे एक मिनट बात समझ में आ रही है? m तो m क्या है? m रो है और n कॉलम। पहला वाला क्या है? कॉलम,
दूसरा वाला क्या है? अबे वो उसका गलती कर रहे हो ना यहाँ पे? ऑर्डर n/q का होगा। हाँ, रो क्या रहता है? पहला वाला क्या रहता है? रो। दूसरा वाला क्या रहता है? कॉलम। तो n पहले मैट्रिक्स में कितने कॉलम है? सर मैं कर एक n कॉलम है ना? अरे मैं कर वो लाइनमेंट में अरे एक कॉलम में 3 रो है। बच्चे वाले बच्चे सारे पूछ लिया तो बता दो। सब लोग यहाँ पे देखिए, ये मैट्रिक्स वो लाइनमेंट में ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? n क्रॉस n। इसके अंदर कितने रो होंगे? एक रो n रो हो गया n कॉलम। n रो होंगे ना? हां और कॉलम कितने होंगे? n कॉलम होंगे। n कॉलम होंगे। n और m का वैल्यू क्या है सर वो बताओ पहले। अरे n नंबर है भाई, इंटीजर है। डिफाइन नहीं हुआ है मतलब मैं 100 भी दे इसके अंदर कितने रो हैं? m n रो हैं। हां कॉलम कितने हैं? Q है। q है। अच्छा, जब भी अगर ऐसा हुआ तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देखो, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो सेम होगा तो ही दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अच्छा ऐसा रूल समझ गए? हाँ। पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दोनों सेम होना चाहिए। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ए बी, उसका ऑर्डर क्या होगा? ये m से n कैंसिल होगा, क्या बचा? n और q, n into q उसका ऑर्डर होगा। कॉलम बात समझ गए आप लोग? रॉ कॉलम हाँ, मिक्स अप हो गया उसमें मेरा बात समझ गए ना आप लोग? इसमें तेरा तो आप क्या समझे कि पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ अबे मिक्स अप कर रहा सर क्या होता है? सर पूरी खिचड़ी बन गई कॉलम पहली बार दिमाग लगा ले। इसको नहीं समझ आता सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ और किला ना सर टाटो भी मगर मैथ्स की बात करते हैं। फिर से देख लो, समझ लो ये बात। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स सेम होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, ठीक है, और फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अब इसको देखो, अब इसका सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन देखो, ए भी फाइंड करते हैं। तीन ही वैल्यू दी और आधी रोटी खा सकते अरे यार कितना बोलता है साहिल। भाई यूट्यूब है ना, हम लोग बेटा क्यों ये सारा है मुझे और एन वाले अब मैं वैल्यू देता हूँ, मुझे समझ में आ जाएगा कि ये जनरल केस के लिए था। अब मैं वैल्यू देता हूँ, सब देख, ये मैट्रिक्स कितना है? ये कोई नहीं बोलेगा सिर्फ साहिल का 1 2 3, इसका ऑर्डर कितना है सही? साहिल नंबर बता 3 कितने रो हैं? तीन रो हैं। रो हां रो तीन है और कॉलम कितने हैं? कॉलम एक ही 1 है। अच्छा, अब बी मैट्रिक्स क्या है आपका? कोई बोलेगा नहीं। साले चुप बी मैट्रिक्स कितना है? 0 1 0 0 1, बरोबर। इसका ऑर्डर कितना है? इसका रो रहेगा 1 हाँ, कॉलम रहेगा 3 रो रहेगा 1 और कॉलम रहेगा 3 3, बरोबर। अच्छा, अब देख, ये 1 से ये 1 कैंसिल होगा। हां तो ऐसा बता सर तुमने एन में क्यों डाले हमें इन जनरल केस का है, ये इन जनरल केस है, इन जनरल केस, इन जनरल। सर इसको बोलो मैच ड्रॉप कर दो सर, जैसे आगे में मैच ड्रॉप समझा ना? अब देखो, 1 से 1 कैंसिल हुआ तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का आएगा? 6 हाँ, 3 into 3 का आएगा, हाँ 3 क्रॉस 3 का आएगा, बरोबर। यहाँ का 3, यहाँ का 3। सर मैं क्या बोल रहा अब आ जाते हैं, सुनो, एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत कई सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट होता है, लेकिन 4-5 बार के बाद आसान है सर, बहुत आसान। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैट्रिक्स का रो पकड़ के रखना है, कॉलम चेंज करते जाना है दूसरे मैट्रिक्स। सर वो सिर्फ तो पहला रो है पता है कि ए और 1 मल्टीप्लाई अबे फॉर्मूला है अरे हो जा यार चुप जा। साहिल सुन भाई, देख पहले देख, पहला रो जनरेट करना है इस मैट्रिक्स का। मुझे मालूम है 3 रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रो है तेरे पास,
फर्स्ट रो का पहला रो पकड़ा, कॉलम चेंज कर देना। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। 1 into 1 कितना आ जाएगा? 1 1 into 1 1 1 into 0 सर कंफ्यूज कर रहे हो आप 1 into 0 0 1 into 1 1 ठीक है। अब सेकंड रो पकड़ा, 2 1 जा 2 2 into 1 2 2 into 0 0 2 into 1 2 अच्छा। अब 3 3 into 1 3 3 into 0 0 0 आए कि नहीं आए? 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हाँ सर आ गया। आ गया सर। आ गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक और ऐड करता हूं, b into a। अब b into a का ऑर्डर मुझे कौन बताएगा? साहिल ऑर्डर 1 0 1 अच्छा ठीक है, साहिल ही बताएगा। साहिल की मैथ बहुत परफेक्ट है। रिकॉर्डिंग में भी आएगा साहिल, कमेंट बॉक्स में भी आएगा भाई साहिल कौन है। फ्री प्रमोशन नॉट पेड। अच्छा, इसका ऑर्डर कितना था? ऐसे पेमेंट कर। इसका सर पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर पहला वाला मैट्रिक्स आएगा 1/3 1 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर 3/1 3 by One. 1। तो ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, 1 बचा 1 1 तो कितना आया? 1 आया, 1 आया। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 1/1 दोनों बेटी समझो नहीं सर। 1 by 1। अच्छा, 1 by 1 का मतलब क्या? 1 एक एक ही element एक ही एलिमेंट आएगा। हां बात समझ में आ रही है? अब देखो कैसे स्टेप वही, एक ही एलिमेंट आएगा ना। ये दो को पकड़ा है, सिर्फ एक कॉलम है ना, तो मल्टीप्लाई कर देखो। 1 into 1 किया तो 1 1 0 into 1 किया तो 0 to 1 अरे सर 1/1 है तो 3 कॉलम कहाँ से आ रहा है? किधर 3 कॉलम होगा ना। वो प्लस लिखे वो है कॉलम ही नहीं है, बराबर। यहाँ पे 3 कॉलम था 1 2 3। जब मैंने ये पहला रो को पकड़ा, पहला कॉलम पकड़ा तो पहला रो आया, सर डाउट है सेकंड पकड़ा तो सेकंड आया, थर्ड पकड़ा तो थर्ड आया। मुझे बाद में डाउट है। सर आपने बीच में 0 कैसे लिखा 1 देख 0 1 into 1 1 आया, हां 0 into 1 अब 2 है ना सर उधर हाँ 0 to 2 आएगा ना 2 है उधर 1 का आ गया नहीं, ऐसा नहीं होगा। अरे एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। वापस करो देख 1 into 1 किया तो 1 आया, 1 आ गया 0 into 2 किया तो 0 हां और 1 into 3 किया तो 3। अब ये एंट्री आ गई। 4 हाँ देखो ये मिस्टेक, देख वो साइन का नहीं, पैसा इसमें करते हैं। देखो ये बात याद रखो, मैंने क्या किया, पहला रो को जनरेट करने के लिए पहला रो पकड़ा, लेकिन यहाँ इसके अंदर सिर्फ कॉलम में एक ही एंट्री थी, इसीलिए देखो यहाँ पे 3 एंट्री थी तो मैंने तीनों में मल्टीप्लाई करके ऐड किया। ठीक है, ये कंफ्यूजन रहता है, लेकिन क्लियर होना है। रुको अभी हम लोग एक और हिसाब से सर टाइम आउट। रुक जाओ वो बच गया एकदम एग्जैक्ट टाइम ये रुक जाओ जरा। 1 2 0 -1 हां सर हम लोग और भी काम कर रहे हैं और b ले लेता हूँ टाइम मैं। घर पे बढ़ता 1 2 1 2 3 2 -1। ठीक है, ये ले लेता हूँ। अच्छा AB फाइंड AB BA, AB फाइंड करना और BA बराबर फाइंड। है 2 बार 2 आएगा नहीं 3/2 2/3। अच्छा ये क्लियर कर जाता है। अच्छा AB का ऑर्डर कितना है? स्टैंड में भाई साहिल बताएगा। बे बताना सर। साहिल 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 माने साइन इसका ऑर्डर कितना 3/2 2 बाय कितना? 3/2 कितने रो है? 1 2 3 3 है और ये कितने कॉलम है? 2 कॉलम। इसके अंदर 2 कितने by कॉलम? 3 2 by 3 2 by 3। तो 2 से 2 कैंसिल होने वाला है, बचा 3 by 3 by 3 का मैट्रिक्स आएगा। आप कैसे जनरेट करोगे वो देखो। हाँ मेरी आपको मालूम है 3 क्रॉस 3 का एंट्री आने वाला है, हां कैसे करेंगे वो आप देखेंगे। सबसे पहले पहला रो पकड़ा 1 तो वो पहला रो पकड़ोगे पहला रो आ जाएगा। ए ध्यान से सुनो सब लोग, पहला रो पकड़ोगे पहला रो आ जाएगा, सिर्फ कॉलम बदल देना। फर्स्ट कॉलम लोगे तो पहली एंट्री आएगी, सेकंड कॉलम लोगे तो सेकंड एंट्री आएगी, थर्ड लोगे तो थर्ड एंट्री आएगी। हां दोनों सारे लाइन ही खींच रहे थे अब यहाँ पहला रो लिया, पहले
कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 into 1 1 into 2 2 ये पहला हो गया एंट्री। अब सेकंड कॉलम ले रहा हूँ, ठीक है 1 into 1 1 into 3 3 बराबर सेकंड आ गया। अब थर्ड कॉलम ले लो 1 into 2 1 into -3 आ जाएगा 1 into 2 2 आया 1 into -3 लॉजिक है भाई, लॉजिक है। बराबर। मैंने जब पहला रो पकड़ा तो पहली एंट्री आई, सेकंड कॉलम पकड़ा तो सॉरी फर्स्ट कॉलम पकड़ा तो फर्स्ट एंट्री आई, सेकंड कॉलम पकड़ा तो सेकंड आई, थर्ड कॉलम पकड़ा तो थर्ड आई। ये समझ बराबर। अब सेकंड रो क्या नहीं समझ ये गया अब इसमें ना? इसका क्या काम था? इसका क्या रोल था उसमें? क्या चीज ये वाले कॉलम क्या क्या रोल था इसमें? कौन सी ये वाले कॉलम का? ये जो नीचे आपने एंट्री डाली ना, हाँ इसमें इसका क्या रोल था? रोल था कि नहीं था? नहीं था ना? इसी से तो निकाला चले। पहले अब आगे देख सेकंड रो को पकड़ रहा हूँ, पढ़ा तो हम लोग जा रहे हैं। सेकंड रो को पकड़ रहा हूँ, सिर्फ कॉलम चेंज करूंगा एंट्रीज आ जाएगी। देखो नर्सरी की मैथ ध्यान से सुन। ध्यान से देख सेकंड रो पकड़ा, पहला कॉलम में पहली एंट्री आएगी, सेकंड कॉलम लूंगा सेकंड एंट्री आएगी, थर्ड कॉलम लूंगा थर्ड एंट्री आएगी। अब ध्यान से 2 into 1 किया तो ये तुम लोगों को भी समझ रहा है ना? हाँ सर 2 into 1 किया तो क्या आएगा 2, 0 into किया तो 0। सेकंड रो पकड़ा, पहला कॉलम लिया 2 into 1 2, 0 into 0 0। अब देख सेकंड कॉलम पकड़ ले हाँ सर समझ रहे हैं। 2 into 2 0 into 0 0। अब 2 into 2 सब 4 0 into 0 सर इसकी पांचवी की मैथ्स काम नहीं आ रहा। बरोबर। अब थर्ड रो पकड़ लो, सिर्फ कॉलम चेंज करो, फर्स्ट कॉलम लूंगा पहली एंट्री आएगी, सेकंड कॉलम लूंगा सेकंड एंट्री, थर्ड लूंगा थर्ड एंट्री। अब मुझे तू ये पहला बताएंगे 3 into और ये नहीं समझा। सर देखो पहली जो लाइन है हाँ। उसमें आप ऐसे ऐसा भी तो कर सकते हो ना। सेकंड कॉलम में 1/2 देखो बराबर तो है 1/2 अबे 3 1 1/2 3 बोल 3 2 6 3 + 6 वो नहीं कर सकते। पहली लाइन में सेकंड कॉलम का पूरा एंट्री एक साथ मिक्स करके ऊपर नीचे सेकंड कॉलम था। सेकंड कॉलम हाँ और पहली लाइन हाँ, दोनों को पहली- ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, ये वाला वैसा नहीं ले सकते क्या? एक ही साथ दोनों हमारी दोनों पीढ़ी वैसे- जरूरी हिसाब है यार। बस तो ऐसा ही रूल याद रख, पहला रो पकड़ा कॉलम चेंज कर दिया, पहली दूसरी तीसरी एंट्री आ भाई गई। पूरे में पहला अब तुझे दूसरा रो पकड़ा कॉलम चेंज कर देगा, तीसरी आ गई। तीसरा पकड़ रहा है इसके कॉलम चेंज कर दिया, तीसरी एंट्री आ गई। बरोबर। अब देखो 3 into 3। अच्छा अब ये कितना आ गया -2। अब ये कितना आ जाएगा आपका 3 into 3 3 और ये कितना आ जाएगा 9 9